सहारनपुर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। शादी से पहले थे महिला के प्रेम संबंध, 4 महीने बाद युवक के शव की हुई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हां, आपको बता दें कि 28 मई 2023 को गागलहेड़ी में रहने वाला सन्नी अचानक से गायब हो गया था। फोन भी बंद था। युवक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस आसपास के थाने क्षेत्र और जिलों में युवक की फोटो दिखाकर तलाश करती रही, लेकिन उसका पता नहीं चला। लेकिन अचानक से 21 सितंबर को सन्नी के परिजनों ने युवक के कपड़े और बेल्ट देखकर उसकी पहचान की। तब जाकर अज्ञात शव का पता चला। उसके बाद पुलिस भी इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में लग गई। पुलिस ने मृतक के माता पिता के शक के आधार पर उसकी पत्नी मंजू को हिरासत में लिया। पुलिस ने शक के आधार पर महिला मंजू से पूछताछ की। पूछताछ में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने की बात स्वीकार की। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर उसके प्रेमी अजय और उसके दोस्त सवराज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं देखिए घटना का खुलासा करते हुए सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने क्या कहा, सुनिए। जी हाँ, 29 मई की सुबह 7 बजे ये काली नदी चौकी पे सूचना आती है कि वहाँ पे चौरा खुर्द में एक खेत है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी की उस समय काफ़ी शिनाख्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसमें 302 धारा में एक मुकदमा पंजीकृत होता है गागलहेड़ी थाने में, और वापस से जब हम इसकी बॉडी की शिनाख्त करने का प्रयास करते हैं और इसका पूरी गश्ती बना के हम वापस से इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो परसों ही इसके पेरेंट्स जो मृतक है, इसके घर वाले आते हैं और ये क्लेम करते हैं कि जो ये डेड बॉडी थी वो इन्हीं के ही बेटे की है, जो कुछ दिनों से काफ़ी दिनों से उसकी तलाश भी कर रहे हैं। और उसकी पत्नी के द्वारा, जो मृतक की पत्नी के द्वारा इसके घर वालों को बताया जा रहा था कि ट्रक ड्राइवरी से बाहर गया हुआ है और यहाँ पे नहीं है। उनको बॉडी दिखाई गई, फोटोग्राफ दिखाए गए, उसके हाथ में जो टैटू बना हुआ है उसको दिखाया गया। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसको आइडेंटिफाई बॉडी को कर लिया है। इसके पेरेंट्स के द्वारा ही जब हमने पूछा कि उनको किसी पे शक है, तो पहला उनका शक इसकी पत्नी पे ही उनका आया है। इसके 2 कारण थे। एक तो पत्नी ने किसी को बताया नहीं, किसी पुलिस में इन्फॉर्म किया नहीं कि इसका पति इतने टाइम से कहाँ मिसिंग है। और जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो पता चला कि इसकी पत्नी का पहले से ही किसी शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था एक अजय नामक युवक के साथ, और शादी के बाद भी इन्होंने आपस में बात करनी स्टार्ट रखी थी। और ये की कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनका जो पुत्र है सनी, उसकी इनके द्वारा हत्या कारित की जा सकती है। तो इसी लाइन पे पुलिस चलती है और उसकी पत्नी को लेके आती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो उसके द्वारा पूरा जुर्म इकबाल कर लिया जाता है। उसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये अजय नामक युवक जो झरोली गांव का है, जो अभी यमुनानगर में रेलवे में नौकरी कर रहा है, तो उससे उसका रिलेशन था बहुत पहले से। उसके बाद से जब इसका पति सनी जब उसके बाद मारपीट करने लगा तो बात दोबारा से स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में, और इन्होंने डिसाइड किया कि इसको ये रास्ते से हटाकर साथ में वापस से रहना स्टार्ट करेंगे। तो 28 तारीख की घटना है, 28 मई की, जिसमें रात को अजय झरोली गांव से अपने साथ अपना साथी जो शिवराज है उसको बाइक पे लेके आता है। इसके घर से ही बाहर से सनी को अपनी बाइक पे बैठाकर काली नदी चौकी की तरफ लेके जाता है, और वहाँ पे उससे पहले ही जो चौरा खुर्द गाँव है जहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली थी, वहाँ पे इसके साथ मारपीट करके उसी की बेल्ट से इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी जाती है। इसमें जो CDR की लोकेशंस हैं और जो जिस तरह का घटनाक्रम है, पूरा हमारा साइंटिफिक एविडेंस से टैली किया है, और इनके जुर्म इकबाल के बेसिस पे इनको आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है। सर, जो अभियुक्ता है वो सन्नी के परिजनों को कैसे गुमराह करती है? लंबा समय बीता है, वो कैसे गुमराह करती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो सनी है मृतक है, उसके पास कोई अपना परमानेंट काम नहीं था। उसकी नौकरी कुछ टाइम पहले ट्रक ड्राइवरी में लगवाई गई थी। तो उसने यही बताया था कि ये अपना मोबाइल फ़ोन और सिम छोड़कर यहाँ से ट्रक ड्राइवरी करने चला गया है, और उसको बता के नहीं गया है कहाँ गया है। तो कुछ शक भी हुआ था इसके घर वालों को, और इसी वजह से इन्होंने गुमशुदगी भी लिखवाई थी थाने पर ही। और इसके बाद से जब बॉडी मिली है और उसके घर वालों को पता चला है, तो ये उनका शक यकीन बदल गया। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को।